अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक। आप ठीक। कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग के एग्जाम ऑन कैंपस ही होने हैं ना? मैम अभी तक तो यही फाइनल है ऑन कैंपस। हम्म। अच्छा, मुझे लेकिन मुझे जी कुछ जी बता रहा था कि शायद आप लोग के लास्ट सेमेस्टर भी ऑन कैंपस एग्जाम हुए हैं फाइनल। नहीं मैम, हमारे तो ऑनलाइन वाइवास हुए थे लास्ट सेमेस्टर में। अच्छा, ऑनलाइन वाइवास हुए थे। ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चे आ जाए, फिर मैं जो है ना एक्टिविटी 3 आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कस कर दूंगी। बेसिकली आपकी एक्टिविटी 4 है, ठीक है, नाम उसको एक्टिविटी 3 का दिया हुआ है, ओके। तो वो डिस्कस कर लेते हैं आज। अच्छा, हीट का जो लेक्चर है ना आप लोगों का, वो एलएमएस पे ना अपलोड नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है उसमें, मेरे ख्याल से कोई करप्टेड फाइल आई थिंक सो। तो वो मैंने आपको आज लिंक भेजा है ना जो क्लास का, यस उसके मैम। नीचे मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था। हीट का लेक्चर जो है वो वहाँ से बेशक देख लीजिएगा। मैम ओके। जी जी। मैम आपने जो हमें कहा था हमारा सेकंड क्विज होगा, हम्म। तो उसका भी आपने कोई कंफर्म बताया या नहीं? आज मैं यही डिस्कस करने लगी हूँ। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों के चूज़ किए हैं ना एक्टिविटी 3 के लिए, अब देख लें, ठीक है। अगर इसमें आपने चेंज करवाना है तो वो चेंज करवा लें। एक ही स्किप किया है मैंने, जो आपका मैग्नेटिज्म वाला नहीं है वो स्किप कर दिया है। एक्सरे, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हीट, ये आपकी 4 स्लाइड्स जो है ये इंक्लूड है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ओके। ठीक है। ये जो है ना प्रिपेयर कर लें, कि यहाँ लिखती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, एक्सरेज जो है वो प्रिपेयर कर लें। एक जो आपकी पीपीटी है ना जो मैग्नेटिज्म एंड मीटर्स वाली है, वो नहीं मैंने ऐड की, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों की एक्टिविटी 2 हो गई थी रिफ्लेक्शन की और वो वाली, तो वो मैंने उसमें स्किप कर दिया, ठीक है। एक आपका एक्सरे है इंपॉर्टेंट, ये आप कवर कर लें। सेमीकंडक्टर कर लें, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स एंड बॉल्स जो आपको 2 पढ़ाए थे, एक ट्रायोड एक डायोड, ये वाले, ठीक है। नज़र आ रहा है ये? यस मैम। जी ठीक है। मैम। और एक आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। मैं कोशिश करूंगी थ्योरी वाले एमसीक्यूज हों आपके, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कम हो, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए सॉल्व करने में। और एक आपकी जो है ना वो हीट की प्रेजेंटेशन है। अब ये जो आपके हैं ना 4 टॉपिक्स, ये आपके इंक्लूड हैं एक्टिविटी 3, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछना है टाइम, कि आप लोग कब कंफर्टेबल हैं, ये एक्टिविटी आप कब सबमिट करा सकते हैं। अब ये आपके पास एज अ क्विज होगी, ठीक है, कि जैसे आपने पहले एलएमएस पे क्विज दिया है ना,
ठीक है, टाइम आपको मैंने दिया है, उस विद इन दैट टाइम आपने इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अब ये है कि थर्सडे वाले दिन ये एक्टिविटी होगी लेकिन क्लास टाइमिंग में नहीं होगी। ठीक है, तो टाइम आप लोग मुझे बता दें कि आप लोग कब कंफर्टेबल हैं थर्सडे को। मैम ये होगा वही एमसीक्यूज बेस्ड ही ना? हाँ, एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। मैम शाम की टाइमिंग रखते हैं। शाम की टाइमिंग में आप बता दें। मैम 6 PM रख लें थर्सडे को। 6 PM। यस जी। मैम। सारे मैम वहाँ पे 8-9 तब बजे। 8-9 बजे। नहीं हाँ नहीं, जी। ठीक है मैम। मैम हमने क्विज ही करना है बहुत ना, तो ज्यादा कर लेट हो जाएगा। वो ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा? यस मैम, 6 बजे ठीक है। ठीक है, आप लोगों का जो है ना वो 6 PM पे मैं ये क्विज ओपन कर दूंगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा विद एन आवर। मैम इसमें एमसीक्यूज कितने होंगे? एमसीक्यूज इसमें मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, ऑन द स्पॉट हो जाए जल्दी। 20 होंगे या 30 होंगे। ओके। ठीक है, फिर और इसको मैम कन्वर्ट कर लेंगे। जो वेटेज होगी फिर वो क्या होगी इसकी वेटेज? वेटेज जो है ना वो फिर मैं इस तरह कर सकती हूँ। अगर फिर ये है कि जैसे आपने क्विज 1 दिया हुआ है ना पहले ऑलरेडी, जी। उसमें उसमें और इसमें ऑप्शन कर देंगे, जो ठीक जिसका है। बेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये यस मैम, बेस्ट। ये ठीक है। ठीक है, फिर ये ऑप्शन कर देंगे उसमें। बहरहाल ये आप जो है ना वो प्रिपेयर कर लें, तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना डिटेल्स ईमेल पे बता दूंगी बाकी। ओके मैम। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें ये 4 ओके स्लाइड्स। मैम। मैम अभी ये इसके सिलेबस के बाकी कितने रह गए हैं लेक्चर्स? ये आप लोगों का डायथर्मी का एक लेक्चर है, ये 2 में हो जाएगा। जैसे आज कवर कर लेते हैं, हाफ हाफ थर्सडे को कवर कर लेंगे। और उसके बाद ओके आपके 2 जो है ना वो यूवी के हैं, अल्ट्रा वायलेट के। ओके मैम। ठीक मैम है, हमारे मैम फाइनल्स जब का आप क्या लोग, plan है? मैम फाइनल आप फाइनल का सिलेबस आप कम करेंगी या हम लोगों का फुल ही होगा? फाइनल जो है ना वो मैं आप लोगों को, अगर तो बीच में कोई स्किप करेंगे ना हम स्लाइड्स, तो वो मैं आपको फाइनल में बता दूंगी, आपको मेंशन कर दूंगी मैम उसमें आप। प्लीज कर दीजिएगा, बहुत सिलेबस है। ठीक है, वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके मैम। ये है कि जिस तरह आप लोगों ने पहले क्विज दे दिया ना फर्स्ट 10 लेक्चर्स का, उसमें से हम हाँ जी। 2-3 सेलेक्ट कर लेंगे पावर पॉइंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और बाकी जो जी आपने मैम ये ठीक है। क्विज के बाद आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से हम ज़्यादा कर लेंगे। यस मैम। ठीक है। जी मैम, अच्छा एक और बात पूछनी थी मैम। हम्म हम्म जिस तरह हम लोगों को अभी मतलब इन्होंने टाइम टेबल बता दिया लेकिन हमें टाइम नहीं बताया, यानी किस टाइम पे हमारा पेपर होगा। हम्म तो हम्म वो उसका कंफर्म कर देंगे, क्या इशू है कि अभी तक टाइम हमें क्यों नहीं बताया कि इस टाइम पे पेपर होगा? वो मेरे डेट ख्याल बता। से क्लैशेस की वजह से शायद उन्होंने अभी टाइम मेंशन नहीं किया, उसको वो अपग्रेड करके आपको बता देंगे, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, मैम ठीक है। तो वो जी। वो आपको बता देंगे थ्रू ईमेल, वो कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है। मैम। अच्छा जी, आज जो आपने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डायथर्मी। कभी सुना हुआ है इसका नाम? यस मैम। क्या होती है ये? यस मैम। मैम ये हाई इंटेंसिटी का करंट होता है, उसके थ्रू बॉडी में हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके थ्रू बॉडी में हीट प्रोड्यूस कराते हैं। गुड। और मैम इसे जो बॉडी के जो इंजर्ड मसल्स हैं उनको क्योर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी टेक्निक्स के थ्रू। गुड। आपके पास जो है ना वो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डायथर्मी। कि आप क्या करते हो, आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है ना वो बॉडी के अंदर हीट जनरेट करते हो। ठीक है, ये फिजियोथेरेपी इस से रिलेटेड आपके पास जो है ना वो टेक्निक है कि आप बॉडी के मसल्स को क्या करते हो, रिलैक्स करते हो। ठीक है, आप पेन रिलीफ करवा सकते हो, आपके पास जो बॉडी में क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं आप उसको क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आपके पास बहुत से फ़ायदे हैं। आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप थ्रू हीट मसल को क्या करते हो, रिलैक्स करते हो। ठीक है, अब जैसे फातिमा आपने बताया कि इसकी एक आपके पास शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है, टाइप्स हैं। एक आपके पास यस मैम। अल्ट्रासोनिक होती है, एक आपके पास होती है शॉर्ट वेव, एक होती है आपके पास माइक्रोवेव। ठीक है, तीनों आप जो है ना वो यूज़ करते हो। और फर्दर आपके पास शॉर्ट वेव जो है वो भी आगे फर्दर जो है वो 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास डायथर्मी की ये आपके पास है डेफिनेशन। ठीक है, अ मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, हीट इन अ पार्ट ऑफ बॉडी बाय हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, आपके पास जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या करते हो, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। पेन को आप
रिलीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रॉय अनहेल्दी टिश्यूज़, ठीक है, अनहेल्दी टिश्यूज़ को भी आप क्योर कर सकते हो, और जो आपके पास ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और आपके पास जो क्लॉट्स जनरेट हो जाते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप इससे क्योर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास जो है वो डायथर्मी की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। यस मैम। इसी तरह आपके पास जो है वो डायथर्मी जो है वो कॉमनली हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होती है, एंड टू इंड्यूस डीप हीटिंग इन द टिश्यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस इन मेडिसिन, ठीक है। आप क्या करते हो, आप मसल्स को बेसिकली जो है ना आपके पास रिलैक्सेशन के लिए आप ये टेक्निक जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास आई डोंट नो, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, टेंडॉन्स का पता है आपको? नो मैम। नहीं पता? मैम टेंडन्स का जो हाँ मसल को जो बोन आप, से अटैच करते हैं। जो वो टेंडन्स, आप, ओ यस हाँ मैम। वो आपके पास जो है वो क्या होते हैं, वो जिन्होंने जो आपकी बोन के साथ अटैच होते हैं मसल्स, यस मैम। ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन के लिए भी जो है ना वो आप डायथर्मी की टेक्निक जो है वो यूज़ करते हो। इट इज़ यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी टू डिलीवर मॉडरेट हीट डायरेक्टली टू लीजन्स इन द डीपर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब आपके पास ये लीजन्स जो होते हैं ना बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स होते हैं इन द बॉडी, ठीक है, इसको भी आप जो है ना वो क्योर करने के लिए डायथर्मी को यूज़ करते हो, ठीक है। अब आपके पास जो है वो ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक आपके पास जो है वो अल्ट्रासाउंड वाली डायथर्मी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक डायथर्मी, ठीक है। बेसिकली 3 आपके पास टेक्निक्स होती हैं। एक आपके पास अल्ट्रासाउंड वाली है, एक आपके पास शॉर्ट वेव है, और एक आपके पास कौन सी है, माइक्रोवेव है, ठीक है। जो शॉर्ट वेव आपके पास है ना उसकी रेंज आपके पास आती है 1 to 100 मेगा हर्ट्स, ठीक है। मेगा आपके पास कितना होता है? मैम 10⁻⁶ होता है। 10 की पावर आपके पास क्या होती है, 6 होती है। तो ये जो शॉर्ट वेव आपके पास है ना डायथर्मी, इसमें आप क्या यूज़ करते हो, आपके पास मेगा में आप फ्रीक्वेंसी जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। जो आपके पास माइक्रोवेव माइक्रोवेव है ना टिपिकली, ठीक है, इसकी आपके पास जो रेंज है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 915 मेगा, मतलब मेगा आपके पास 10⁻⁶ हर्ट्स से कहाँ तक जाती है आपके पास, 2.4 गीगा हर्ट्स तक जाती है। आपके पास गीगा कितना होता है? 12। नो मैम, 10⁻⁹ होता है। 10 की पावर 9 होता है आपके पास, ठीक है। जो शॉर्ट वेव है ये रेंजेस जो है ना वो याद कर लें। शॉर्ट वेव आपके पास होती है 1 से 100 मेगा तक, ठीक है, मेगा हर्ट्स तक। और जो आपके पास माइक्रोवेव है वो टिपिकली उसकी क्या रेंज होती है, वो आपके पास 915 मेगा हर्ट्स, मेगा मीन्स 10⁻⁶, 10⁻⁶ से इसकी वेरिएशन कहाँ तक जाती है, 2.45 गीगा हर्ट्स तक जाती है। गीगा जो है वो बेसिकली आपके पास होता है 10⁻⁹, ठीक है। जो आपके पास इसको आप कहोगे शॉर्ट वेव, ये आपके पास शॉर्ट वेव डायथर्मी आ जाएगी, और ये आपके पास कौन सी आ जाएगी, आपके पास माइक्रोवेव डायथर्मी आ जाएगी, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस आपके पास कहाँ आता है, इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी में आता है, ठीक है। जैसे आपके पास शॉर्ट वेव है उसकी आपके पास पेनिट्रेशन एबिलिटी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव, ठीक है। समझ आ रही है बात? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मेथड्स डिफरिंग मेनली इन देयर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। ये तीनों की आपके पास जो है ना वो डिफरेंट क्या है, पेनिट्रेशन एबिलिटीज है, जिसकी समझ आ रही है ये बात, यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब आपके पास है ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। क्या करते हैं आप जी, इंक्रीज आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आप जो है वो स्पीड अप कर सकते हो इस टेक्निक के थ्रू। आपके पास जो है वो जॉइंट, बेसिकली जो ये टेक्निक यूज़ होती है ना मेनली आपके पास जो है ना वो स्कार्स को हील करने के लिए यूज़ होती है। आप लोगों ने कभी देखा हुआ है वैसे इसका इक्विपमेंट? नो मैम। नहीं देखा हुआ, ठीक है। ये बेसिकली ना आपके पास जो है ना वो आगे भी ये मेंशन किए होगा, ये आपके पास 2 तरह की होती हैं सर्जरीज में। अगर हम इसको यूज़ करें तो ये आपके पास जो है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक आपके पास होती है बाइपोलर, ठीक है, और एक आपके पास होती है मोनोपोलर, ठीक है। ये ना आपके पास एक पेन की तरह होता है। अक्सर जो है ना वो मतलब दिखाते भी हैं, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो टीवीज़ में मूवीज़ में वो दिखाते हैं सर्जरीज में वो पेन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पेन आपके पास बेसिकली क्या होता है,
इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके ऊपर बायपोलर में आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और मोनोपोलर में आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, आप क्या करते हो अक्सर इस टेक्निक से, आप क्या करते हो एक स्कारिंग जो है जैसे वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है, उसको हील कर सकते हो। दूसरा आप जो है ऑपरेशन जो है वो कर सकते हो। अगर आप लोगों ने, अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, एक मिनट मैं आपको इमेज दिखाती हूँ इसकी। जैसे ये नजर आ रहे हैं पेन आपको, यस मैम। ठीक है। अब ये जो है ना, आपको इसको ठहरो एलेबोरेट करते हैं। ये आपके पास जो है ना जनरेटर है, ये जो आपके पास जनरेटर है, ठीक है। ये आगे इसकी डिटेल इमेज मैं आपको दिखाऊंगी। इस पे आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। कट की ऑप्शन होती है और एक आपके पास होती है कोएगुलेट की। दो ऑप्शंस होती हैं। अगर तो आपने इंसिजन करनी है, कटिंग करनी है, तो फिर आप इसको क्या कर देते हो, इसको आप इंक्रीज कर देते, इसकी वैल्यू को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, उसको हील करना है, तो फिर आप इसकी वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। अब ये बाइपोलर में आपके पास जो है ना वो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक आपके पास जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग, ठीक है, और एक आपके पास होता है डिस्पर्सिव। ऑपरेटिंग वाला आपके पास होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, और डिस्पर्सिव वाला होता है जिससे आपके पास जो है वो दोबारा उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दोबारा ट्रांसफर हो जाते हैं इस मशीन में, ठीक है। जो मोनोपोलर होता है ना, उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता है और एक आपके पास जो है ना वो अर्थ पैड होता है, ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने सर्किट जो है वो कंप्लीट करना होता है। बाइपोलर में आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, एक से आपके पास करंट आ रहा होता है और दूसरे से जा रहा होता है। जो मोनोपोलर होता है उसमें आपके पास पेन से जो है वो करंट आ रहा होता है, और ये जो नीचे पैड नज़र आ रहा है आप लोगों को, अर्थ पैड, इससे यस दोबारा मैम। जो है आपके पास करंट जो है वो डिवाइस में चला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ये आपके पास मशीन का सेटअप है, ये नज़र आ रहा है। यस मैम। यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना वो ब्लू से यहाँ पे लिखा हुआ है बाइपोलर, ठीक है। ये बाइपोलर का आपके पास स्विच है। यहाँ पे अगर आपने बाइपोलर टेक्निक यूज़ करनी तो आप बाइपोलर पेन यूज़ करोगे, जिसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रोड्स होंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये आपके पास आ रहा है कट। अगर आपने कट करना है, ठीक है, इंसिजन करनी है, तो आप इसकी वैल्यू क्या करते हैं, अप कर देते हो। ये अप नज़र आ रहा है यहाँ पे, यस मैम। ठीक है। इसकी वैल्यू को आप क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे बिहेव करेगा, इंसिजन कर देगा, ठीक है। अगर आपने उसको क्या करना है, हील करना है, तो आप क्या करोगे, आप कोएगुलेट वाला बटन जो है वो प्रेस करोगे, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, अप एंड डाउन की आपके पास ऑप्शन था। ये आपके पास बाइपोलर का स्विच है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है मोनोपोलर, नज़र आ रहा है ये। यस मैम। बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो सेटअप है, जनरेटर है, जिससे आप क्या करते हो, आप डायोथर्मी परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसमें वैसे आपके पास दोनों सेटअप्स हैं, मोनोपोलर भी है और बाइपोलर भी है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, मैंने अभी देखी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसको एक दफ़ा जो है ना वो देख लीजिएगा, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब आपके पास जो है वो इलेक्ट्रो सर्जरी है, ठीक है। जो सर्जिकल डायथर्मी होती है ना, जिससे आप सर्जरी परफॉर्म करते हो, उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रो सर्जरी कहते हो। और उसको ऑल्सो हम किस वर्ड से रेफर करते हैं, इलेक्ट्रो कॉटरी, ठीक है, ये भी हम उसको कहते हैं। आप लोगों ने कभी ये वाला वर्ड सुना हुआ है, कॉटराइजेशन सुना हुआ है वर्ड, यस मैम। क्या होता है वो? मैम, ऑटराइजेशन को उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। वो जो हमारे हैंड होता है, उसकी जो फ्रंट वाली साइड है, वहाँ पे कोई जो एक फ्लूइड फिल्ड एक बॉल सा फॉर्म हो जाता है, उसके लिए भी ये होती है टेक्निक यूज़। हम तो उसको क्या बेसिकली केमिकली बर्न करते हैं किसी भी कैप्स वगैरह को। केमिकली बर्न नहीं है, आपके पास जो है ना वो बर्निंग होती है बाय हीट। इलेक्ट्रिक करंट से आपके पास हीट जनरेट होती है ना, तो आप वो मेथड यूज़ करते हो कि आप क्या करते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इंसिजन भी कर सकते हो, और उसको हील भी कर सकते हो। दोनों आपके पास प्रोसीजर हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने मशीन पे दिखाया, अगर आपने इंसिजन करनी है तो आप कौन सी वैल्यू इंक्रीज कर देते हो, आप कट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। और अगर आपने क्या करना है, उसको हील करना है, ठीक है, वाउंड को क्लोज करना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप कोएगुलेट वाली वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। दोनों आपके पास परफॉर्म हो सकते हैं।
अब जैसे ये आपके पास डिफरेंस कहाँ आता है, दो तरह की आपके पास होती हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट जो है ना वो आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो वेसल्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, आपने जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप करवानी है, आपने मसल को हील करना है, आप इसके लिए जो है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रोसर्जरी यूज़ करते हो, ठीक है। दो तरह की होती है आपके पास, एक होती है बाइपोलर, एक मोनोपोलर। मोनोपोलर में आपके पास जो है ना वो एक ही इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड का पता है ना? नहीं पता? यस मैम। इलेक्ट्रोड होता है आपके पास और एक आपके पास जो है ना वो अर्थ पैड होता है, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। और जो बाइपोलर होता है उसमें आपके पास पेन होता है, ठीक है। एक पेन, जैसे कि मैं यहाँ पे पेन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। पेन में आपके पास जो है ना वो दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे होते हैं, एक आपके पास जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव जो इलेक्ट्रोड है ना, इससे आप सर्जरी कर रहे होते हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और जो दूसरा होता है ना आपके पास, वो होता है डिस्पर्सिव, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, आप सर्किट जो है ना वो कंप्लीट कर रहे होते हो। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, जो मोनोपोलर है ना उसमें आपके पास जो है ना वो, लेट सपोज ये आपका पैड है, अर्थ पैड है, ठीक है, ये भी आपकी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। और आप जो है वो एक पेन से क्या कर रहे होते हो, सर्जरी कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ से करंट आ रहा होता है और यहाँ से जो आपका अर्थ पैड है ना उससे करंट जा रहा होता है, तो ये आपका सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आपकी सर्जरी जो है वो परफॉर्म हो जाती है। जो बाइपोलर है उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आप ये इस पोर्शन पे इंसिजन कर रहे हो, ठीक है, ये आपके पास कोई बॉडी पार्ट, इस पे आप इंसिजन कर रहे हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास एक्टिव जो इलेक्ट्रोड होता है उससे आपके पास जो है ना वो करंट ट्रांसफ़र करते हो आप, ठीक है। और डिस्पर्सिव से ही वो आपके पास जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से लीव हो जाता है। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। ठीक है। जो मोनोपोलर है उसमें आपको एक इलेक्ट्रोड चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए, एक अर्थ पैड होना चाहिए, ठीक है। दोनों कनेक्टेड होंगे तो आपके पास मोनोपोलर से सर्जरी हो जाएगी। बाइपोलर में आपको अर्थ पैड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड्स पेन के साथ अटैच हैं, एक एक्टिव है और एक आपके पास कौन सा है, डिस्पर्सिव है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने मोनोपोलर को एक्सप्लेन किया हुआ है, मोनोपोलर वेयर इलेक्ट्रिक करंट passes from one electrode near the tissue to be treated to fix to other fixed electrodes elsewhere in the body, ठीक है। एक आपके पास जो है वो अर्थ पैड और एक आपके पास क्या होगा, पेन होगा विद वन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यूजुअली दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद बटॉक्स और अराउंड द लेग, ठीक है। बेसिकली आपके पास जो डायथर्मी की टेक्निक है ना वो आप मसल वाले एरिया पे ज़्यादा परफॉर्म करते हो। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है। आपके पास जहाँ पे ज़्यादा मसल होगा ना, ठीक है, वहाँ पर आपके पास ये सर्जरी जो है ना वो मोर इफेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, थाई पे ये इफेक्टिव है सर्जरी, ठीक है। आपकी आर्म्स पे ये इफेक्टिव हो सकती है, आपके बट एरिया पे इफेक्टिव हो सकती है ये सर्जरी, ठीक है। फिर आपके पास आती है बाइपोलर। बाइपोलर में आपके पास क्या होता है, वेयर बोथ इलेक्ट्रोड्स आर माउंटेड ऑन द सेम पेन, सेम पेन पे आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासेस ओनली थ्रू द टिश्यू बीइंग ट्रीटेड। आपके पास जो मोनोपोलर होती है ना उसमें आपके पास इंसिजन हो जाती है, ठीक है, आप मसल में डीप इनसाइड इंसिजन करते हो। लेकिन बाइपोलर में आपके पास ऑन द सरफेस ही क्या हो जाती है, सर्जरी परफॉर्म हो जाती है, ठीक है, उसमें आपको इंसिजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ आ रही है? कि यस मैम। मोनोपोलर में आपके पास जो है ना वो आप टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाते हो, ठीक है, लेकिन बाइपोलर में आप ओवर द टॉप जो स्किन है ना उस पर ही आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो, आपको इंटरनली डीप इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास जो बाइपोलर होती है उसका एडवांटेज क्या है कि आपके पास ये क्या करती है, प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड फोकस ओनली ऑन द टिश्यू इन कॉन्टैक्ट। जिस टिश्यू पे आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो ना, ठीक है, ये उसी को अफेक्ट करेगा, या आपके ओवरऑल जो टिश्यू है ना बॉडी के वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके पास यूज़फुल हो सकती है उन पेशेंट्स के लिए जो क्या यूज़ करते हैं, पेस मेकर यूज़ करते हैं। पेस मेकर का पता है आप लोगों को यस मैम। क्या होते हैं ये?
मैम वो हार्ट के लिए यूज होते हैं। मैम आर्टिफिशियल होता है, हार्ट हार्ट। की जगह पे जो फंक्शन करता बेसिकली है। जो उन पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है जिनको खुदा ना खास्ता जिनका लंग साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, या जिनका थोड़ा सा हार्ट जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है कोई मेडिकल इशू की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास जो है हार्ट क्या करता है, जब उसको स्पेस नहीं मिलती तो वो क्या करता है, बीटिंग में उसकी क्या आ जाती है, इफेक्ट आ जाता है। और अगर आपका हार्ट बीट नहीं कर रहा प्रॉपरली तो आपके पास डेफिनेटली जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो क्या होती है, वो अफेक्ट होती है। तो पेस मेकर हम यूज़ करते हैं, हार्ट के साथ अटैच करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि वो उसको क्या करता रहे, वो उसको एड करता रहे, हेल्प करता रहे, किस में, बीटिंग में, ठीक है। तो ये उनके लिए जो है ना, जो पेस मेकर यूज़ कर रहे हैं ना, जो पेशेंट्स हैं आपके पास, उनके लिए बाइपोलर वाली जो सर्जरी है ये अफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोलर, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास जो मसल वाला एरियाज हैं आपकी बॉडी के, उनके ऊपर ये सर्जरी जो है वो मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्ट, ठीक है। अब ये आपका सेटअप है सारा, ठीक है, ये मशीन है, ये सर्किट वैसे समझ आ गया आपके पास, यस मैम। ठीक है। ये आपने बस ध्यान रखना है कि आपके पास मोनोपोलर में ना एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और ये इंसिजन इसकी प्रॉपर हो जाती है विद इन द टिश्यू, ठीक है। और आपके पास एक जो है वो अर्थ पैड होता है जिससे आपके पास सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से करंट जो है वो आ रहा है और यहाँ से करंट जो है वो जा रहा है, ठीक है। जो बायपोलर है उसमें आपके पास सेम ही पेन के ऊपर जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक डिस्पर्सिव होता है, ठीक है। एक से करंट आ रहा होता है और दूसरे से आपके पास करंट जो है वो जा रहा होता है। और बायपोलर में आपको इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑन द टॉप ऑफ द स्किन ही क्या कर लेते हो, सर्जरी परफॉर्म कर लेते हो। बात समझ आ रही है ये, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ये आपका सेटअप है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे आपके पास जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है वो शॉर्ट वेव है, एक आपके पास माइक्रोवेव है, एक आपके पास क्या है, अल्ट्रासोनिक है, ठीक है। अब इनमें आपके पास जो है वो क्या डिफरेंस है ये हम आगे देख लेते हैं। पहले जो हमने डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करनी है माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव डायथर्मी आपके पास क्या होती है, it is a high frequency electromagnetic radiation lies between infrared and shortwave, ठीक है। Their frequency ranges between 300 to 3000 megahertz with corresponding wavelengths of 1 meter to 10 millimeter, ठीक है। आपके पास जो माइक्रोवेव डायथर्मी है ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव के दरमियान लाई करती है, ठीक है। ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी है और ये उसकी क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो हैं वो बेशक आप याद कर लें, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो माइक्रोवेव डायथर्मी का जो है ना वो सेटअप है कि आपके पास जनरेट कैसे होती है। ये आपके पास जो है ना वो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है और रेक्टिफायर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स का आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, रेक्टिफायर्स का बता दिया है, दोबारा बता दूं? नो मैम। रेक्टिफायर क्या होता है? मैम बता दें। ट्रांसफॉर्मर जो है ना वो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आपके पास जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक स्टेप अप होता है और एक आपके पास जो है ना वो स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप और डाउन में क्या फ़र्क होता है? स्टेप अप वोल्टेज ज्यादा करता है और स्टेप डाउन कम करता है। ठीक है, यही आपके पास यही करता है। जो मेन आपके पास रीज़न होती है ना वोल्टेज अप और डाउन करने की, वो क्या होती है कि स्टेप अप में आपके पास जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स होती है ना वो क्या होती हैं, वो लेस होती हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सेकेंडरी को। सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइमरी अगर कम होगी और सेकेंडरी ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली आपके पास जो वोल्टेज आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनहेंस हो जाएगा। स्टेप अप बेसिकली आपके पास यूज़ हो रहा होता है जो आपके ग्रिड स्टेशन है ना वहाँ पर, ठीक है। और जो स्टेप डाउन होता है उसमें आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी जो होती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो है वो आपके पास कॉइल्स ये लेट्स सपोज ये, और ये आपके पास जो है ना वो सेकेंडरी। ज़्यादा आपके पास वोल्टेज आ रहा होगा तो वो क्या कर देगा, वो उसको डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे आपके पास जो है ना वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो
जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे आप रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हो। रेक्टिफायर बेसिकली आप यूज़ ही क्यों करते हो? जब आपने एसी से किस में जाना होता है, जब आपने ऑल्टरनेटिंग करंट से जाना होता है डायरेक्ट करंट में, तो आप क्या यूज़ करते हो? आप रेक्टिफायर यूज़ करते हो। ठीक है, याद आया कुछ? यस मैम। रेक्टिफायर्स में आपके पास जो है वो क्या आ जाते हैं? डायोड्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने रेक्टिफायर लास्ट टाइम जनरेट नहीं किया था, हाफ वेव वाला और फुल वेव वाला। हाफ वेव में आपने देखा था आपको क्या चाहिए होता है? एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है, एक आपको डायोड चाहिए होता है, और एक आपके पास क्या होनी चाहिए? एक आपके पास लोड रेजिस्टेंस होनी चाहिए। याद है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? आपकी ये मेन एसी सप्लाई है। ठीक है, अब ये मेगाट्रॉन आपके पास जो है वो डीसी सप्लाई है। एसी से वो डीसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि आपने क्या यूज किया है यहाँ पे? आपने रेक्टिफिकेशन की है। ठीक है, एसी को किस में कन्वर्ट किया आपने? डायरेक्ट में। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है, नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा बता देती हूँ। नो मैम, समझ आ रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप एसी सप्लाई जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में? डीसी सप्लाई में। अब ये आप जो है वो मेगाट्रॉन वॉल्व जो है वो यूज कर रहे हो। बेसिकली आपके पास क्या होता है? ये आपके पास डिवाइस होती है। ठीक है, हाई पावर्ड जो है ना डिवाइस होती है, जो क्या कर रही होती है? माइक्रोवेव जनरेट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है ना वो, मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ, माइक्रोवेव्स जो है ना वो जनरेट हो रही होती हैं। वो कैसे जनरेट होती हैं? जब इनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ? ये माइक्रोवेव्स कैसे जनरेट होती हैं? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे नहीं लिखते, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है ये? यस मैम। ये जो आपका मैग्नेट्रॉन वॉल्व है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है? ये आपकी इंटरेक्शन माइक्रोवेव्स जो है ना वो जनरेट कर रहा होता है। कैसे जनरेट कर रहा होता है? जब आपकी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आती है आपके पास, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब उसकी इंटरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आपके पास क्या जनरेट होती है? माइक्रोवेव्स जनरेट होती है। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है, और फिर फर्दर आपने क्या यूज़ की हुई है? आपने कोएक्सियल केबल यूज़ की हुई है। कोएक्सियल केबल यहाँ आपके पास क्या हो सकती है? ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, कोएक्सियल केबल आप यूज़ कर रहे हो, और साथ ही आपके पास क्या आ गया? रिफ्लेक्टर आ गया। ठीक है, तो जो माइक्रोवेव डायथर्मी जनरेटर है उसमें आपके पास जो है ना वो ये मेन चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप माइक्रोवेव डायथर्मी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? जो यस मैम। यहाँ से आपके पास Yes. माइक्रोवेव्स आ रही है ना, वो कोएक्सियल केबल के थ्रू कहाँ जा रही है? रिफ्लेक्टर में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टर है, एमिटर। ठीक है, एमिटर से आपके पास जो है ना वो वेव्स जनरेट होती हैं, जिनको आप क्या कहते हो? आप कहते हो क्या आपने माइक्रोवेव डायथर्मी जो है वो क्या कर लिए? ऑब्टेन कर ली। ठीक है, अब आपके पास वो वेवलेंथ आ गई है, वो फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो? डायथर्मी सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपके पास जो है ना ये सेटअप क्या कर रहा होता है? ठीक है, आपके पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आती है। ठीक है, यहाँ से एंटर होती है आपके पास, जब वो इंटरेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आपके पास जो है ना वो एट दी एंड क्या जनरेट होती हैं? माइक्रोवेव्स जनरेट होती हैं, जो आप यूज़ करते हो इन माइक्रोवेव डायथर्मी। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? ये ना थोड़ा यस सा मैम। यहाँ थ्योरेटिकल है टॉपिक, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ से समझने में ना आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा। इसकी ना मैं आपको 2-3 वीडियोस मैंने देखी हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो आपको वहाँ से ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, वहाँ से आपको ज़्यादा इजीली इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना वो एप्लीकेटर जो है ना वो क्या होना चाहिए? वो आपके पास फ्लैट होना चाहिए, टू अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। ये कंडीशन जो है वो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? कोई आइडिया है आप लोगों को? ताकि मैम जो जो एनर्जी है वो सारी सारी जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है उस पे फोकस्ड हो, बिल्कुल वेस्ट ना हो। जैसे आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का पढ़ा था ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होती है?
कि मैम उसमें जो कोई भी रे है वो एक ही मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है। आपके पास जो इंसिडेंट का आपके पास रे आती है वही आपके पास जो है ना वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। जितनी आती है उतनी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रिफ्रैक्शन है उसमें क्या करेगी, उसमें आपके पास जो है वो हाफ रिफ्लेक्ट होती है, हाफ क्या हो जाती है, मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हम जो है वो एप्लीकेटर जो है वो फ्लैट इसलिए यूज़ कर रहे हैं टू अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी एनर्जी जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, उसको क्या करवाना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्ट करवाना चाहिए, ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। इसलिए आपका जो एप्लीकेटर है वो क्या होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। जितना वो आपके पास फ्लैट होगा उतनी आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब ये आपके पास प्रिंसिपल है रिलेटेड टू आपने यूज़ कैसे करनी है माइक्रोवेव डायथर्मी, इसकी आपके पास जो है वो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसकी आपके पास जो है ना वो डीप हीटिंग होती है मोडेलिटी। यहाँ पे आपके पास जब आप माइक्रोवेव यूज़ करते हो ना तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट आपके पास ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर डायथर्मीज। ये आपके पास जो है ना वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो थर्ड पॉइंट है कि इसकी जो आपके पास पेनिट्रेशन होती है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रेंज देखी थी, माइक्रोवेव की रेंज आपने क्या देखी थी स्टार्ट में, 915 मेगा हर्ट्ज से कहाँ तक थी, 2.5, यही थी ना वैल्यू, यस मैम। गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। इसकी जो आपके पास डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ना वो डिपेंड कर रही होती है इस वैल्यू के बिटवीन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जितनी आप फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करते जाओगे आपके पास उतनी क्या होती जाएगी, पेनिट्रेशन भी डीप होती जाएगी। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। फिर पेनिट्रेशन इनवर्स रिलेशन में नहीं होती फ्रीक्वेंसी के? इनवर्स रिलेशन में होती, यस मैम। कैसे? फ्रीक्वेंसी बढ़े तो पेनिट्रेशन कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़े? यस मैम, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो तो पेनिट्रेशन कम हो जाती है। आपके पास जो है ना ये लेट सपोज ये वेव है एक, ठीक है, इसमें क्या चीज़ आपके पास ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है? वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। और इसमें आपके पास जो है वो क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ जो है वो कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास ज़्यादा है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगी? नो मैम, नहीं, नो मैम, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी लो यस होगी। मैम। नहीं मैम, फ्रीक्वेंसी नो की मैम, फ्रीक्वेंसी हाई होगी ज्यादा होती है तो मैम पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। नो मेरा मैम, हम लोगों ने मैं ये मेरा ख्याल है, पर्सनल व्यू ये है, मैं ये समझती हूँ, ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो आपके पास जो है ना पेनिट्रेशन स्ट्रांग होगी। मैम हमने अल्ट्रासाउंड में पढ़ा है कि पेनिट्रेशन जो अल्ट्रासाउंड है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रिलेशन में होती है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो पेनिट्रेशन कम हो जाती है। यस मैम, फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड के केस में, यस मैम, अल्ट्रासाउंड के केस में ये हो सकता है, लेकिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं? ठीक है, आपने ये बात जो रेस की है इसके ऊपर मैं सर्च करूंगी, मैं देखूंगी आपने क्या बात की है कि हम अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करें, ज्यादा करे इंक्रीज तो करें, यस मैम, इंक्रीज तो करें तो क्या होनी चाहिए, पेनिट्रेशन जो है पेनिट्रेशन। वो कम होती है, ठीक है। यस मैम। चलें इसको मैं डिस्कस करती हूँ, इसको मैं देखती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करो तो आपके पास पेनिट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आप जो है वो इसका फोर्थ पॉइंट है, प्रोड्यूसेस मच मोर लोकलाइज्ड एंड कंसंट्रेटेड हीटिंग इफेक्ट देन SWD। अब ये आपके पास जो है ना वो शॉर्ट वेव है, ठीक है।
आप जब माइक्रोवेव यूज करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास मोर लोकलाइज्ड एंड कंसंट्रेटेड होगी। इसका क्या मतलब है? कि मैम इसमें जो टारगेटेड बॉडी पार्ट है उसको क्योर किया जाता है और वहीं पे सारी जो वेव्स हैं वो जो आपके फोकस पास होती है। यही बात है इसमें कि आपके पास जो टारगेटेड पार्ट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है, उसको क्योर किया जाएगा और वहीं पे आपके पास जो है ना वो कंसंट्रेटेड हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास शॉर्ट वेव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। माइक्रोवेव में आपके पास क्या होगा, मोर लोकलाइज्ड, जो आपके पास अफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, उसी पे आपका जो है ना वो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा और उसी को आप क्या करोगे, क्योर करोगे, ठीक है। फिर ये आपके पास है प्रोवाइडिंग अ मोर शैलो टिश्यू हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व्ड। मोर शैलो टिश्यू हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? शैलो क्या होता है आपके पास? मैम शैलो सुपरफिशियल, डीप का बहुत ऑपोजिट, जो ज्यादा। ज्यादा डीप नहीं होता, शैलो सुपरफिशियल। आपके यस पास मैम, होता है लाइट, सुपरफिशियल। ठीक है, आपके पास होता है लाइट, आपके पास हीटिंग इफेक्ट होता है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, कौन सा आपके पास जो है वो टिश्यू इन्वॉल्व है उसके ऊपर आपके पास जो है ना ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसको जो है ना वो कट कर दें, ये ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आते थे प्रिंसिपल, ठीक है, जब आपने यूज़ करनी है माइक्रोवेव डायथर्मी तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी पेनिट्रेशन हाफ वैल्यू डेप्थ इज अबाउट 4.5 सेंटीमीटर, सो द डेप्थ ऑफ हीटिंग इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन की आपके पास कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, एंड शॉर्ट वेव की कितनी होती है, लेस देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। मैम ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। ग्रेटर देन, यस मैम। हाँ, ग्रेटर देन आपके पास क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर आपके पास है माइक्रोवेव जो है वो क्या होती है, स्ट्रांगली अब्जॉर्ब बाय टिश्यू विद हाई फ्लूइड कंटेंट, ठीक है। आपके पास ये वहाँ ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं जहाँ आपके पास क्या होता है, हाई फ्लूइड कंटेंट होता है। हाई फ्लूइड आपके पास क्या होता है, हाई फ्लूइड का पता है? माइक्रोवेव डायथर्मी वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी जहाँ आपके पास जो है वो हाई फ्लूइड कंटेंट मीन्स जहाँ पे आपके पास क्या है, मसल ज़्यादा है कि कम है? मतलब ज्यादा है। कम मैम, मसल कम है। कम है मसल, जैसे कोई ऑर्गन होगा वो ओके हाई मैम। फ्लूइड कंटेंट होगा। बस इतनी ही लाइन से लगानी थी। मोहम्मद आपका नाम शो हो रहा है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो क्या करेगी, कम पेनिट्रेट करेगी वहां पर जहाँ पे आपके पास क्या है, लो फ्लूइड कंटेंट है, जैसे आपके पास क्या होगी, फैट और बोन्स होगी, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि आपके पास जो माइक्रोवेव है वो स्ट्रांगली अब्जॉर्ब कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे आपके पास जो है वो क्या होता है, हाई फ्लूइड कंटेंट होता है, और आपके पास वहाँ कम पेनिट्रेट होती है जहाँ पे आपके पास क्या होती है, लो फ्लूइड कंटेंट, मीन्स आपके पास फैट हो गया या आपके पास बोन्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास है टिश्यू विद लो वाटर कंटेंट फैट, जैसे कि आपके पास फैट आर पेनिट्रेटेड टू अ ग्रेटर डेप्थ, हाफ वैल्यू थिकनेस टू 3.5 सेंटीमीटर। ये भी वैल्यू जो है वो आप याद कर लें, ठीक है, ये भी आपसे एमसीक्यूज में जो है वो पूछी जा सकती है। और टिश्यू आपके पास जो है वो हाई वाटर कंटेंट है, ठीक है, उसकी भी आपके पास जो है वो थिकनेस की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी विच इज़ 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। फिर आपके पास है जी ट्रांसमिट्स एज फ्री स्पेस रेडिएशन सो नीड्स ओनली वन एमिटर। अब इसका क्या मतलब है आपके पास, माइक्रोवेव में हम एक ही एमिटर यूज करते हैं, क्यों? फ्री स्पेस रेडिएशन क्या होती है ये पता है आप लोगों को?
नहीं पता? मतलब कि मैम वो रेज कि जिनको कोई ऐसा मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रांसफर होने के लिए। फ्री स्पेस रेडिएशंस ना आपके पास, जैसे कि लेट्स सपोज आप जो है वो कैंसर पेशेंट जो है उसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो आपके पास रेडिएशंस जनरेट होती है ना वो फ्री स्पेस होती हैं, ठीक है। बाउंड तो आप उसको करते हो, लेकिन आपके पास जो रेडिएशंस है, ईएम वेव्स है ना, आपने पढ़ा है रेडिएशन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एज सच आप बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आप एक ही एमिटर यूज करते हो, ठीक है, माइक्रोवेव डायथर्मी में, क्योंकि ये क्या जनरेट कर रही होती है, ये फ्री स्पेस रेडिएशन जनरेट कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप क्या यूज करते हो, इसके लिए एक ही एमिटर जो है वो यूज करते हो, ठीक है। No metal should be within 4 feet of microwave diathermy since it will interfere with the signal. आपके पास जो जब आपने माइक्रोवेव डायथर्मी यूज करनी है तो आपके पास जो है 4 फीट तक ऑल अराउंड आपके पास मेटल जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन द स्किन एंड द एप्लीकेटर्स विद MWD। जब आपने माइक्रोवेव करनी है तो आपके पास जो है ना वो स्किन और एप्लीकेटर के दरमियान क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, समझ आ रही है, स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, कांटेक्ट यस नहीं मैम। होना चाहिए। विद द एप्लीकेटर ऑन अ शॉर्ट वेव, जो शॉर्ट वेव के लिए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने ट्रीटमेंट करना है। साथ ही इन्होंने जो है ना वो शॉर्ट वेव को भी बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। माइक्रोवेव में आपके पास स्किन और एप्लीकेटर का क्या होना चाहिए, थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए। शॉर्ट वेव में आपको स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ क्या कर सकते हो, एरिया ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास है जी इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो थेरेप्यूटिक कैसे हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल कैसे हो सकते हैं। आपके पास जो है ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिफरेंस उन्होंने आपको बताया हुआ है। फिजियोलॉजिकल में आपके पास क्या हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकता है आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपकी ब्लड सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, नर्वस टिश्यू को कर सकता है, मस्कुलर टिश्यूज़ को कर सकता है, स्वेट ग्लैंड को कर सकता है, ठीक है। ये भी आपके पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स में आपके पास क्या आ सकता है, रिलीफ ऑफ पेन एंड मसल्स, ठीक है। आपके पास हीलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, इंक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी, ये आपके पास क्या होती है, मतलब मैम जो रेंज ऑफ मोशन है एक जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको क्या कर सकता है, ये अफेक्ट कर सकता इनहेंस। है, ठीक है। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेशक इसको जो है ना वो याद कर लिया। अब आपके पास जो है वो क्या आ गए, डायथर्मी के जो हैं वो माइक्रोवेव डायथर्मी के आपके पास एडवांटेजेस आ गए और डिसएडवांटेजेस आ गए। एडवांटेजेस में आपके पास क्या है, ऑपरेशन ऑफ द मशीन इज सिंपल, ठीक है। ये आपको पास जो है ना ये बेसिकली डायथर्मी की जो मशीन है ये ऑपरेट करना ईजी है, ठीक है। इसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। कंफर्टेबल फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए क्या है, कंफर्टेबल है। लोकलाइज हीट टू स्मॉल सर्फेसिस, ठीक है। आपके पास एक सर्टन जो एरिया आपने ट्रीट करना है, ठीक, उसी पॉइंट पे आपके पास क्या होगी, हीट जनरेट होगी। नो ओवर हीटिंग, ठीक है। अगर आपके पास इसमें ओवर हीटिंग नहीं होती किसी भी टिश्यू की, अगर आप क्या करो, प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में आपके पास ये है कि माइक्रोवेव डायथर्मी जो है ना वो आप डीप स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे आपने स्किन के अंदर अगर सर्जरी परफॉर्म करनी तो फिर आप माइक्रोवेव नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। हीट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट, ठीक है। आपके पास जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, जिस एरिया को आप ट्रीट कर रहे हो सिर्फ उस पर ही आपके पास जो है ना वो हीटिंग इफेक्ट होगा। इसमें आपके पास जो है वो अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो स्किन डैमेज हो सकती है, बर्न हो सकती है, ठीक है। समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं हो यस गया आज मैम। का लेक्चर? नो मैम। मुझे लगता है मुश्किल हो गया ये, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो ट्रीटमेंट पैरामीटर्स है। ये वाली स्लाइड जो है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने टाइमिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, और उन्होंने आपको एप्लीकेशंस दी हुई कि स्मॉल एरिया पे आपने कितनी यूज़ करनी है, आपके पास लार्ज एरिया में आप कितना ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ये जो माइक्रोवेव है ना, इसमें आपका वार्म अप टाइम जो है ना वो 4 मिनट्स है। जो आप मशीन यूज़ कर रहे हो ना मैग्नेट्रॉन,
वो 4 मिनट्स तक आपके पास जो है ना वो इनफ एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। आप उसको ऑन कर दे, विद इन 4 मिनट्स आपके पास जो है ना वो माइक्रोवेव्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। ये एक आपके पास एमसीक्यूज हो सकता है कि आपके पास माइक्रोवेव का जो है वो वार्म अप टाइम कितना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वो आपके पास 4 मिनट्स तक है, ठीक है। स्पेसिंग आपके पास जो है ना, स्मॉल एरियाज को अगर आपने ट्रीट करना है तो आप कितना एरिया जो है वो कवर कर सकते हो, 2 to 6 सेंटीमीटर जो है ना वो आपके पास माइक्रोवेव डायोथर्मी कवर करती है, ठीक है। अगर आपने लार्ज एरिया पर ट्रीटमेंट करनी है तो आपके पास कितना है, 10 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटेंसिटी में आपके पास है सेंसेशन ऑफ वार्मथ, आपको पता लगेगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट तो सेंसेशन ऑफ वार्मथ आएगी आपके पास, फील नो मोर देन अ माइल्ड कंफर्ट वार्मथ, ठीक है। इसमें आपके पास जो अफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, वो क्या है, वो माइल्ड है, ठीक है। कंफर्टेबल है, इतना सिवियर नहीं है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है आपके पास वो कितने टाइम में हो जाता है माइक्रोवेव का, 20 to 30 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता, विद इन 20 to 30 मिनट्स आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट विद माइक्रोवेव डायोथर्मी हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास क्या है, कितना आप ये जो है ना फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट करवा सकते हो, डेली और ऑल्टरनेटिंग डेज डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। इसको आप डेली भी करवा सकते हो, ऑल्टरनेटिंग डेज पे भी करा सकते हो। डिपेंड किस पे करेगी ये चीज़, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, कि आपके पास जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका कोई ओवरऑल इफेक्ट आ भी रहा है, कोई इंप्रूवमेंट आ भी रही है कि नहीं, ठीक है। और आपके पास कंडीशन जो है पेशेंट की आप चेक करते हो, ठीक है, कि वो आपके पास माइक्रोवेव करवा सकते हैं या नहीं, और उनकी क्या अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने आपको टाइम भी बताया हुआ है, ठीक है। स्पेसिंग भी बता दी है, इंटेंसिटी भी बता दी है, टाइम भी आपको बता दिया है कि ये कितने टाइम में हो जाता है, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट कर दी है कि ये आप कितनी दफ़ा करवा सकते हो, डेली भी करवा सकते हो और ऑल्टरनेटिंग डेज पे भी करवा सकते हो, ठीक है। डिपेंड ये किस पे करेगा, आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स आप देखेंगे ट्रीटमेंट का, कि ट्रीटमेंट आपके पास इफेक्टिव है, जो आप करें उससे आपके पास हीलिंग है आ रही है, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। और आप ये एक चीज़ चेक करते हो कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है, और वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। समझ आई ये बात? यस मैम। इससे रिलेटेड ना मैं कोशिश करूँगी आपको जब LMS पे लगा दूँ वीडियोस, या आपको जीमेल के थ्रू भेज दूँ? मैम जीमेल के थ्रू। जीमेल के हम थ्रू जीमेल भी आपको ठीक। भेज दूँ, ठीक है। मैं आपको वो ना मैम दो मतलब डालते हैं गुम हो जाती हैं जीमेल में। जीमेल में लिंक्स गुम हो जाते हैं। यस मैम, मुझसे तो गुम हो जाते हैं, बाकी का नहीं। LMS पे अब वो कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू ना आ जाए, वो फिर ये है कि चलिए देखिएगा जैसे आपको मैं आपको ना मतलब। ईमेल ही कर दूंगी, ठीक है। ईमेल पे आप देख लीजिएगा, उसमें उसको उन्होंने स्टार्ट आपको जो है कर ना वो देना ना। सारा सेटअप वगैरह जो है ना, अभी मैंने वो देखी थी, सारा सेटअप वगैरह उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। वो आपको पेन भी दिखाते हैं, डिफरेंट स्टाइल के जो पेन आप यूज़ कर रहे हो, जो आप पैड्स यूज़ करते हो वो भी वो आपको दिखाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उससे आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी अगर आपने बाकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ये आपकी स्लाइड्स में मौजूद है, वो आप वहाँ से देख लो, ठीक है। यस मैम। शॉर्ट वेव जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, शॉर्ट वेव है और कौन सी है, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक, ये दो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्या पढ़ा दूं आगे? हम नेक्स्ट क्लास में ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टाइम क्या हुआ, हो गया है ऑलमोस्ट। अच्छा, आप लोगों के ना मैं अटेंडेंस पे देख रही थी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पोर्टल जो है ना वो ब्लॉक हुआ हुआ है, तो ये आप लोग जो सॉर्ट आउट करवा लें, जैसे आमना सादिक हैं क्लास में, आमना नहीं है, ठीक है, लाइबा है, लाइबा शकील है, आप लोग इसको जो है ना वो रिजॉल्व करवा दें, नहीं तो ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। मैम ये मेरे ख्याल से वो बच्चे हैं जो लाइक स्कॉलरशिप्स पे थे, उनका कोई इशू कर रहे हैं ये लोग। स्कॉलरशिप पे है तो स्कॉलरशिप रिमूव की है? कुछ का कोई इशू हुआ हुआ है, काफी सारे बच्चों की आईडीज ब्लॉक हुई हुई हैं। तो ये सॉर्ट आउट करवा लें, इनको स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे कर दें, क्योंकि अगर ये नहीं इशू रिजॉल्व होता तो ये तो फाइनल एग्जाम नहीं आपको देने देंगे, ठीक है। तो ये ओके है कि इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम देख लें, अभी आपके पास टाइम है,
तो ठीक है, अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाए। अब्दुल बसीर काफी ऑफ किया हुआ है। अब्दुल मनान खान प्रेजेंट है। अबीरा प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। आदिल मयूद्दीन एब्सेंट। अहमद सईद प्रेजेंट। ओके। अकबर अब्बास एब्सेंट है। अली नजम आज आप लोग क्लास में बच्चे नहीं आए। हमारा सरबुलंद हमारा भी नहीं है। आमना बशीर आमना सरवत आमना हसीब प्रेजेंट मैम। आमना खालिद प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद मैम इसके ना फैमिली में कजन की डेथ हुई है, सो इस वजह से उसने नहीं ली थी। उसने कहा था आपको बता दूं। अनम फातिमा मैम। अक्सा अरशद नहीं। आसफा मैम इसका लाइट का इशू था और वो मैसेज करके गई थी, पहले मीटिंग में थी। असफा वकार प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम हमारे कितने रह गए हैं इसके मेडिकल फिजिक्स के? कितने लेक्चर्स रह गए? 4 हैं अब स्टिल आपके। अभी 4 रिमेनिंग है। देखो हमारी 26 है ना, yes. 26 है ना, तो हाँ 4 हैं आपके स्टिल। टोटल 30 है। ठीक है। मैम आपने क्विज का कहा था, क्विज लेंगे आप क्विज का सेकंड? मैंने स्टार्ट में अनाउंस कर दिया, आप नहीं थी तब क्लास में। नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया। मैं फिर एंड पे दोबारा बता देती हूँ। ओके। अस्का खान प्रेजेंट मैम। रिया अनवर प्रेजेंट मैम। ईमान ओके ईमान फायजा रसूल ओके फराज अहमद नहीं। फातिमा बदर प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मैम फातिमा खान जी मैम जी। उसकी अटेंडेंस लगा दे कि मैं अभी जा रही हूँ कहीं। जुबिया जुबिया लास्ट ठीक है प्रेयर। ठीक है। यस मैम। फातिमा खान प्रेजेंट मैम। फिजा खान गुलाम नबी प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा मैम इसका नेट का इशू है हाफिजा का। हफ्सा अहमद हैम उसका नेट खत्म हुआ अभी अभी, उसका मैसेज आया था, वो प्रेजेंट थी। हफ्सा गुलजार हमना बाबर प्रेजेंट मैम। हमना नदीम प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ मैम इसका नेट इशू हो गया है, लाइट चली गई है, तो वो कही थी मेरी अटेंडेंस लगवा दो। हिरा बिनते रजा। सबका ही नेट का इशू है। इफरा कदीर इफरा भी नहीं। ईशा फातिमा कांजा यस मैम। प्रेजेंट है। खदीजा निसार कोमल अमीन प्रेजेंट मैम। कोमल कयूम प्रेजेंट मैम। महा सोहेल प्रेजेंट माहम मैम। प्रेजेंट। माहम प्रेजेंट मैम। महानूर नहीं है। मायदा हबीब मलिहा समी ये मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ मैम खतीजा निसार प्रेजेंट है, इसका डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड पे मुझे बताइएगा। महा ओके मीराब मैम। खुर्शीद प्रेजेंट मैम। महरीन सोहेल प्रेजेंट मैम। मेमुना प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 44 मोहम्मद अहमद ID 75 मोहम्मद असद दिलावर मोहम्मद फैसल सईद मोहम्मद फरहान अरशद
यस मैम। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद रऊफ, पहले तो क्लास में थे आप। यस मैम। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, मुनीबा बशीर, मुकद्दस बीबी, मुकद्दस जहीर, नगीना लियाकत। मैम वो नगीना का कोई नेट का प्रॉब्लम था तो कह रही थी प्रेजेंट लगा दो उसकी। निदा हामिद। अच्छा नूर फजल, नूर फजल, प्रेजेंट मैम। रिजा खालिद, प्रेजेंट मैम। रिमशा आईडी 47, रिमशा आईडी मैं ठीक है 47 प्रेजेंट हूँ। ठीक है। रिमशा रशीद, यस मैम। सादिया सरवत, प्रेजेंट मैम। समिया अमजद, प्रेजेंट मैम। सना शफकत, प्रेजेंट मैम। सवेरा शाह, सीमा महबूब, सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह सुभान, प्रेजेंट। शाहाना बतूल, यस मैम प्रेजेंट। शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। शमरा सुहेल नहीं है, शीजा नदीम, प्रेजेंट मैम। सिकंदर जुबानी, प्रेजेंट मैम। सोहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक शेर, मैम सुंबल प्रेजेंट है, उसका नेट नहीं आ रहा अभी। तहमीना, तहमीना मार, तूबा फयाज, माइक ऑफ करना, उज़मा जावेद, प्रेजेंट मैम। वर्दा अली, प्रेजेंट। जकी लतीफ, सूफिया प्रेजेंट। अच्छा किसका आप कह रहे थे लास्ट टाइम? मैम खतीजा। मैम अकबर अब्बास की लगा दें। मैम अक्सर अरशद की। अकबर अब्बास, अक्सा अरशद और खतीजा। महा, आप किसका मेंशन कर रहे थे? खतीजा निसार मैम। खतीजा निसार ठीक है। और थैंक यू मैम असवा वकार की डेट लगी हुई है। किसकी? असवा वकार। अच्छा वो असफा की मार्क है। किसका मैं आपको बता रही थी कि आप लोग की मैम जो है ना फकीजा फातिमा। फकीजा, मुझे लगता है आपकी मार्क है। फकीजा आपकी मार्क नहीं हो सकती क्योंकि आपका ब्लॉक है। मैम जब अकाउंट अनब्लॉक होगा तो ये सारी एब्सेंट्स तो नहीं मार्क होंगी ना? नहीं ये मार्क नहीं होगी। इन पे इस तरह आपके पास जो है ना वो डैश शो होगी। ये नजर आ रही है आसपा की एक डैशेस लगेंगी इस पे आपके पास। ठीक है मैम मुझे आपसे ना क्विज की टाइमिंग दोबारा पूछनी थी। मैं आपको ना बता देती हूँ। ठीक है आपके पास जो है ना वो जो मैंने 4 प्रेजेंटेशंस बताई है ना आपको, एक मिनट बाद मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंटेशंस जो है ना वो सुन ले, मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर के भी बताया। ठीक है आपका एक्सरेज वाली एक प्रेजेंटेशन है, एक सेमीकंडक्टर और वॉल्व वाली है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली है और हीट वाली है। ठीक है ये 4 आपके पास प्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है इनको प्रिपेयर कर लें। थर्सडे वाले दिन आपका जो है ना वो क्विज होगा 6 PM। ठीक है शाम के टाइम। ठीक मैम है एलएमएस पे होगा LMS पे ही आपका क्विज होगा। और ठीक है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके लिए? मैं 1 आवर आपको दे रही हूँ। ठीक है एमसीक्यूज पहले कितना 40 होंगे या कम नहीं होंगे? आपके 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते मतलब मैम 6 to 7 आप अलाउ करेंगे और 6 to 7 हैं। में हम लोग कभी भी मतलब ज्वाइन करके कर सकते हैं। 6 to 7 मैं में आप 1 आवर होगा आपके पास। आप जो है उसके अंदर भी दिस टाइम उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मैम टाइम लिमिट होगी कि इतने टाइम के बाद बंद हो जाएगा? अटेंडेंस बना देती है और कोई सा कर कितना ले टाइम? 1 घंटा 20 एमसीक्यूज के लिए।
आमना खालिद आपका माइक ऑन है। मैम म्यूट कर दें। मेरे को तो आपकी तारीफ ही की है। तारीफें जो है ना वो माइक बंद करके करते हैं, ऐसे सामने नहीं करते किसी के। मैम मुझे पता नहीं था। घंटा एक्सक्यूज मिलेगा मी आपको, मैम। ठीक है जी महा। मैम टाइम लिमिट होगी कि एक टाइम के बाद खोलने के बाद बंद हो जाए? आपकी एक ही अटेम्प्ट होगी, ठीक है, एक ही अटेम्प्ट होगी और आपने क्या करना है, विद इन दैट टाइम उसको सॉल्व करना है। 1 आवर का मतलब आपके पास 60 मिनट्स है, 60 मिनट के अंदर आपने उसको सॉल्व करना है, ओके ठीक है जी। आमना आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी अटेंडेंस एक बार चेक कर दें। आमना सरवत मार्क कर जी दिया मैम। आपकी मैंने, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी जी। अक्सा आप मैम क्या? आप सिलेबस एक दफा ईमेल कर दीजिएगा। सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ईमेल भी मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं है, थैंक यू मैम। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर मैं मीटिंग जो है वो एंड कर दूंगी। 6 पे आपका क्विज जो है ना वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, वो मैं आपको रिमाइंडर एक दे भी दूंगी उस दिन, थर्सडे वाले दिन, ठीक है। क्लास में ही आपको मैं बता दूंगी आज आप लोग का क्विज है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, मैं मीटिंग एंड कर दूं? नो मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। मैम।